तो बच्चों आज की जो क्लास है मैं उसमें आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ एक तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग थोड़ा और आपको अच्छे से चीज़ें दे पाए और उन लोगों तक भी चीज़ें जा पाएँ जो इसको सीखना चाहते हैं। 8 और 6 7 8 जो भी छोटे बच्चे हैं या 9 10 जो भी बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ खास महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें वो लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उनमें कभी तकलीफ नहीं आ रही है। बच्चों आज की जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उसमें हम जीरो पर डिस्कस करने वाले हैं। जीरो को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है और जिनमें हमें नहीं पता होता है कि उनकी लॉजिक क्या है या उनसे क्या होने वाला है, वो आप लोग ध्यान से सुने। बड़े धैर्य से मैं समझाने वाला हूँ और ये इतनी छोटी बात है जो बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं आती है, तो ध्यान सुनिएगा। बट जैसे 0/a आ गया, मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तब क्या आता है, एक को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तब क्या आता है, ठीक है। किसी की पावर 0 आ जाए तब क्या आता है, और 0/0 आ जाए तब क्या आता है। तो सबसे पहला 0/a, ठीक है बच्चों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि आप 0/5, a का मतलब कोई भी नंबर ले लो, a का मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले लीजिए। मैंने 5 यहाँ पर लिया है और 0 को 5 से डिवाइड किया है, तो बच्चों यहाँ पर 0 आता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा, 0। कई लोग सोचते हैं इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है, तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि देखो ये 5 है, ये 0 है। अब आप 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो 5 के हम क्या करते हैं जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तब, जैसे मान लो आपको 30 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप यहाँ पर क्या लाने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि यहाँ पर 30 आ जाए, यही तो कोशिश करोगे। तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई किए, 6 से, ताकि यहाँ पर कितना आ जाए, 30, यही तो किया। ऐसे यहाँ 32 है, तो आप लोग क्या कोशिश करोगे कि 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि यहाँ पर 32 आ जाए। तो 32 लाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप यहाँ पर क्या कोशिश करोगे, 5 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिल जाए। बात समझ में आ रही है। 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाए बच्चों, 0। क्या मिल जाए, 0। दोबारा मेरी बात सुन लो, 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाए, 0। तो आप मुझे तो 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 5 को 1 2 3 4 5 किसी से मल्टीप्लाई करो और 0 आ रहा हो, नहीं आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, तो आपका आंसर आएगा कि सर 0। क्या आंसर आएगा, 0। 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाता है और तब हमारा काम हो जाता है। यानी इससे दो बातें समझ में आ रही है कि किसी भी नंबर को यहाँ रख ले, अगर हमें 0 को डिवाइड करना है तो उसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। एक और एग्जांपल लो, ले जैसे मान लो मैंने 8 से 0 को डिवाइड करना है, तो मेरा मकसद क्या है, मुझे यहाँ 0 लाना है, डिवाइड करना 0 लाना है, ये तो है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 0 मिल जाए, तो आप बताओ 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो क्या आएगा, 0। यानी हमें समझ में आ गया कि जब 0 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो भी 0 ही आता है, 0 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी 0 आता है। यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। इससे दो बातें क्लियर हो रही है बच्चों, ध्यान समझ लेना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड होता है, तो कई बच्चे फटाक से बोलते थे 1। ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी ऐसा कौन सा नंबर है तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा केवल एक ही नंबर है और वो है बच्चों 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें बच्चों 0 ही आता है, ठीक है। क्लियर हो गई, तो पहला टॉपिक समझ में आ गया। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0। और कितनी बार डिवाइड होता है, 0 बार, ठीक है। अब भाई कुछ ऐसे मेरे जैसे बच्चे हैं, देखो मैं इतना समझा क्यों रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंटों को इस बात में कंफ्यूजन है कि 0
को डिवाइड करें या 0 को किससे डिवाइड करें, मतलब ऐसा कि अगर 5/0 आ जाए, 0/5 आ जाए, तो आज भी स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि इन दोनों फर्क क्या है। कई स्टूडेंट यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है, कई स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। बच्चों इसमें इनफाइनाइट आता है और इसमें 0 आता है, तो इसका लॉजिक मैंने बता दिया, इसका लॉजिक अभी बताने वाला हूँ मैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों आता है। तो मैं एक और तरीका बताता हूँ याद करने का, इस कंफ्यूजन को खत्म करने का। कुछ जो बच्चे इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको याद करने का छोटा सा तरीका बता देता हूँ। फन विद मैथ का एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा था आपको कि आराम आराम में, मजाक ही मजाक में चीज़ों को सीखना, तो उसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं बच्चों। आप लोग देखिएगा क्या होने वाला है। 0/5, 0/5। तो मैं आपसे पूछूं, जैसे लड़की आए अपन घर पे बैठे लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन में घर पे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमारी मम्मा, चाची, ताई, भाभी जो भी है वो आती है, वो कहती है कि क्या कर लो, ठाले काम कर रहे हो, कोई काम ही करो, घर का ही काम कर लो। और अभी तो पता लॉकडाउन में कई आदमियों को घर का काम करने लगे, कई लोग, कई बेचारे कपड़े धो रहे हैं, कई खाना बना रहे हैं। तो ऐसा ही एक काम किसी की वाइफ ने उसके पति को दे दिया कि एक काम करो, ठाले बैठे हो, एक काम करो, यहाँ पर ये जीरा रखा है, जीरा समझो, जीरा राइस सौंफ, जीरा राइस सौंफ, इस जीरे को लो, साफ करो और साफ करके इसे डिवाइड कर दो 4 अलग अलग बॉक्स बर्नी में, बोटल्स में। क्या कहा किसी वाइफ ने उसके अपने हस्बैंड को कहा कि यार तुम कुछ नहीं करे, लॉकडाउन हो गया, 2 महीने हो गए, क्या कर रहे हो, एक काम करो, घर का काम ही करो, और ये जीरा पड़ा है, जीरा, इसको तुम साफ करके अलग अलग 4 अलग अलग बॉक्सेस में या बोटल्स में या बर्नी में डिवाइड कर दो। तो जीरे को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, जीरो ही तो बोलते हैं कि भाई जीरो लिया जी, अरे भाई बोलो तो कौन बोलो, तो जीरा या जीरो, जीरा या जीरो, जीरा या जीरो। तो जीरे को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे किसी अलग अलग चीज़ में, तो मुझे आप लोग ही बताओ, वो जीरा कभी सौंफ बन जाता है क्या? अरे जीरा कभी राई बन जाता है क्या? जीरे को जीरो को कितना ही डिवाइड कर लें, जीरो तो जीरो ही रहता है। दोबारा मेरी बात सुन लो, जीरे को या जीरो को कितना ही डिवाइड क्यों ना कर ले, जीरा तो जीरा ही रहता है। मारवाड़ी में समझ लो कि भाई आओ जीरो से जीरो मैंने कतो ही डिवाइड कर लिया, जीरो तो काहे रहते, जीरो ही रहती है। बात समझ, वो कदर सौंफ कौन बना है, कदर चीनी नहीं बनता, कभी ड्राई नहीं बनता, जीरो को तो कितना ही डिवाइड, तो जीरो को कितना ही डिवाइड क्यों ना कर ले, जीरो तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। बात समझ में आ जाएगी, समझ में आ गया बच्चों। दूसरा लॉजिक जो बहुत कम स्टूडेंटों को पता है, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर जीरो का भी नंबर नीचे आता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट क्यों आता, वाई? इस क्वेश्चन का जवाब भी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं कि जीरो अगर कभी नीचे आ जाता है तो इनफाइनाइट क्यों आता है। लॉजिक देखिए बच्चों, मैंने लिखा 5/0.1 लिखा है पर के लिए, तो क्या आएगा? कई लोग फटाक से बोलते हैं 5 या 0.5, नहीं, अरे भाई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेगा। हमें पता है कि नीचे जितने पॉइंट के डिजिट हटाओगे उतना जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक जीरो लग गया। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो कितने जीरो लगेंगे, 2। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 3। यहाँ पॉइंट है तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 4। यानी यहाँ पर तो कितना आ गया 50/1, यहाँ 500/1, क्योंकि इस 1 का इधर से कोई जीरो का मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या आ गया बच्चों 5000/1, यहाँ पर 50,000/1। समझ में आ रहे हैं क्या? दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि बच्चे छोटे भी होते हैं तो उनको भी ये वीडियो देखते हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि भाई पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग गया, जीरो। यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 2 डिजिट थे, 2 जीरो लग गए। यहाँ पॉइंट आया 3 डिजिट, 3 जीरो। यहाँ 4 है तो 4। और ये इस इधर वाले जीरो की, विदाउट पॉइंट में इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, विदाउट पॉइंट में इधर वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये आ गया 50/1, 500/1, 5000/1, 50,000/1। इसकी वैल्यू कितनी, 50। इसकी वैल्यू कितनी, 500। इसकी वैल्यू कितनी, 5000। इसकी वैल्यू कितनी, 50,000। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है मैक्सिमम, ये तो हो रहा है मिनिमम। धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम डिवाइड करने वाले को लेस करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, मिनिमम करते जा रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मैक्सिमम। बड़ा 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 और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो क्या समझे बच्चों,
डिवाइड करने वाला नंबर जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा, मिनिमाइज होगा, वैसे ही वैसे जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, वो वैसे 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 मैक्सिमम यानी बड़ा होता चला जाएगा। तो अब आप लोगों को मैंने ये कहा कि मैंने कहा बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा कौन? 0। अरे भाई सबसे छोटा कौन? 0। मैं ऊपर लिख देता हूँ इस तरह, सबसे छोटा। मैंने कहा मिनिमम तो ले रहे हो, तो सबसे छोटा बता दो। तो मैंने सबसे छोटा तो 0 ही है। आई बात समझ में? कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर नेगेटिव नंबर भी तो नीचे आ सकते हैं। बच्चा जब नेगेटिव नंबर नीचे आएगा तो ऊपर से देखो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी वीडियो के अंदर, तो पॉइंट अब मैंने कहा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है भाई? आप लोगों ने कहा सर 0 ले लिया, सबसे छोटा 0 ही है। कई लोग कहेंगे सर नेगेटिव नंबर तो ले सकते हैं ना हम लोग, जैसे -2 तो छोटा ही है ना 0 से, बट जब ये माइनस को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर जैसे यहाँ माइनस है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -5.2, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो 0 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? कोई अगर सर पहले ही माइनस हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। यानी नीचे आप अगर देखें और अगर बोले कि सबसे छोटा कौन नीचे, तो 0 ही हो सकता है। नेगेटिव नंबर होने की दशा में वो माइनस का साइन यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है? तो भाई सबसे छोटा ये है लोवेस्ट, तो रिजल्ट आना चाहिए क्या? हाईएस्ट। आई बात समझ में? ये है बच्चों लोवेस्ट, सबसे छोटा, तो रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ा, हाईएस्ट। और हाईएस्ट क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही? दोबारा बताओ। छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 बड़ा, जैसे जैसे ये छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ कहा सबसे छोटा, मिनिमम, लोवेस्ट, ये सबसे छोटा, तो रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा कौन है? मैथ्स और नंबर में सबसे बड़ा कौन होता है? इनफाइनाइट। इसीलिए कभी भी नीचे 0 आ जाए तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 7 की पावर 0 तो भी इनफाइनाइट आएगा। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अगला। अच्छा अब आप देखना 0/0। कई लोग कहते हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो ऐसा 0/0 में क्यों नहीं होता है? क्या 0/0 का मतलब ही 1 होना चाहिए? जैसे 5/5 1 होता है, a/a1 होता है, 7/7 1 होता है, क्या तो क्या 0/0 भी 1 होगा? कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, तो फिर क्या करें? तो बच्चों इसका आंसर है नॉट डिफाइन। तो उनके दिमाग में होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है कि 0/0 नॉट डिफाइन है? तो मैंने कहा आप लोग देखें, मैं आपके सामने कुछ चीजें दिख रहा हूँ, आप मुझे जवाब दें। 0 × 5, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। 0 × -50 तो भी 0 आता है। 0 × 8 तो भी 0 आता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ चाहूँ इस 0 को इस तरफ भेज दूँ तो 0/0 5 हो गया। अगर इस जगह भेजूँ तो 0/0 -150 हो गया। अगर इस 0 को इस तरफ भेजूँ तो 0/0 7 हो गया। इस 0 को इस तरफ भेजूँ तो 0/0 a हो गया। तो भाई यहाँ पर 0/0 आया, इसको इस तरफ भेजा तो ये डिवाइड हो गया। ये मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आएगा, डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आएगा, डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब यहाँ पर 0/0 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 0/0 की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 0/0 की वैल्यू a है, यहाँ पर 0/0 की वैल्यू -150 है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिना किसी टेंशन के चीज़ों को करिए और पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ बड़े मज़े से चीज़ें होगी और बड़े मज़े से चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी। तो देखो आपने देखा कि यहाँ पर 0/0 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर -150 है। तो आप में से आप बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है? क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि भाई यहाँ पर तो वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रही है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी -150 आ रहा है, कभी a आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? इट मीन्स यहाँ पर कोई भी आंसर फिक्स नहीं है, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा, इसलिए इस चीज को कह दिया नॉन डिफाइन, नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं। तो इस तरीके से तीसरी चीज का मतलब हमें सबसे पहले मैंने बताया क्या, a किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आएगा, लेकिन अगर इसका अपोजिट रेसिप्रोकल केस है तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, यानी जैसे 7/0 नीचे का 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट होता है, क्यों आता है बताया था, और 0/0 आ रहा हो तो नॉट डिफाइन आता है, क्यों आता है ये भी बताया है। एंड फाइनल हमारा देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझ लो, अगर हम 0 की पावर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 2 की पावर 0 है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड के अंदर, किस तरीके से इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। तो भाई क्यों आता है ये भी कारण समझ लीजिए। मैंने कोई भी एक ले लिया, जैसे 2 की पावर 0 ले ली, तो बच्चों 2 की पावर 0